जी रابता को नंबर इस नंबर डायल करके तम प्रोग्राम मारा नाल शामिल हो सको। और जी वेलकम बैक उन सारा ना जरा के हमने इस वेले देख भी रहे हैं चूंकि आ गया जी हम फेसबुक लाइव और जितना भी हमारा देखने वाला हमारा नाल है जी सारा ना को खुश आमदीद और नाल नाल या गुजारिश भी जी के प्रोग्राम में थारो आपनो इस प्रोग्राम ना तम लाइक भी करो, इस प्रोग्राम ना तम शेयर भी करो और जी इसमें अपना कमेंट जरा है वे भी लाजमी करो। तारा जरा कमेंट है ना वे हमारा वास्ते बड़ा कीमती है जी, हम अपना प्रोग्राम को हिस्सा बड़ा। और इसके अलावा जी हमारा सुनने वाला बजिया टेलीफोन कॉल्स बजिया मैसेज प्रोग्राम को हिस्सा बन सके जी। टेलीफोन कॉल वास्ते जी राबता को नंबर है 532379। और जी 0582 है मुजफ्फराबाद को सिटी कोड उन लोगों वास्ते जरा के यो नंबर डायल करेंगे जी अपना मोबाइल फोन ते या मुजफ्फराबाद शहर का बारो हम ना कॉल करेंगे और 881 ऊपर मैसेज कर सको जी तम एजे के टाइप करने वास्ते बस स्पेस देनी है उसके बाद जी तमने अपना नाम पैगाम और जगह को ना लिख के इसने सेंड करना है 881 ऊपर। हाँ जी आज ईद को तीजो दिन भी है जी और ईद की भी मुझ मुबारकबाद देखना नाल चुके हम होना बाकी सुना नाला ना ते हमने मुबारकबाद दे छोड़ी थी ते यकीनन जी थारी जड़ी ईद है वो भरपूर गुजरी होगी गुजर रही होगी अपना नाल मिलन मिलान को जो सिलसिलो है वो जारी रहेगा। एक दूजे का कार आनो जानो एक दूजे ना दावत ऊपर बुलानो एक दूजे का कार जो है पतो खबर रखनो यो सिलसिलो जो है यो ना सिर्फ ईद ऊपर बल्कि हमेशा ही जारी रहना चाहिए। हुणा जी आज का दिन की जड़ी अहमियत दुगनी हो गई जिस नाल है जी यौम पाकिस्तान यानी आज 23 मार्च है और यकीनन जी यो दिन हम सारा मस्ते निहायत ही अहमियत को हामिल है क्योंकि इस दिन जी करारदाद पाकिस्तान मंजूर की गई और यह करारदाद जिस वेले मंजूर की गई उस वेले यानी कि हम अगर देखा पाको हिंद में जरा मुसलमान है ना यानी अंग्रेज और हिंदू जरा वे अक्सरियत में था मुसलमान उस जगह अपनी जद्दोजहद में मसरूफ था यानी उन्होंने वास्ते जिंदगी गुजारनी बड़ी मुश्किल थी। उस वक्त का अगर हालात देखा मुसलमानों पर हालात जरा वे इंतहाई तंग था उन्होंने यानी अपनी जड़ी इबादत है उनकी आज़ादी नहीं थी यानी किसी भी किस्म की आज़ादी नहीं थी और इस वास्ते जी मुसलमानों ने तंग आके एक फैसलो किया उन्होंने ये सोचो कि उन्होंने यानी कि आपको एक अलग वतन एक अलग रियासत जी है वह बनानी चाहिए और इस वास्ते उन्होंने जरूरत थी एक काबिल रहनुमा की जी कि कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की शक्ल में उन्होंने लभी और फिर सारा ने जब यो फैसलो कर लियो हतमी फैसलो हो गया जी कि हमने आपको अलग वतन बनाना है तो फिर उसका हवाला ना जद्दोजहद जी है वह भी शुरू हो गई। और यकीनन जी पाकिस्तान बनने का पीछे बहुत सारी कुर्बानी बहुत सारी जिद्दोजहद जी है वह हमारा बुजुर्गों की हमारा असलाफ की हमारा बावजदाद की शामिल है। उन्होंने अपनी जानो माल की कुर्बानी दे के फिर यो वतन जो है यो हमारा वास्ते हासिल की यो वतन इस तरीके बड़ी आसानी ना हासिल नहीं हुआ बल्कि बहुत सारी मुश्किलात बहुत सारी कुर्बानियां के बाद जो है ना यो वतन लभे हुए है और हम ना इस चीज ना हमेशा याद रखो यानी अपना जो असलाफ की कुर्बानी है उन्होंने कदे भी नहीं भूलना क्योंकि उन्होंने बहुत मुश्किल हालात में और बहुत जड़ी है बड़ी बड़ी कुर्बानी दे के इस वतन ना हासिल किया हुआ है और हम ना तो यो एक समझ लो एक तोहफा के तौर पर लभे हुए लेकिन हमने इसकी हिफाजत करनी है और इस तरीके नाल हिफाजत करनी है कि अपना ते बद के इसको ख्याल रखना है इसकी ना सिर्फ इसकी हिफाजत करनी है बल्कि इसकी हिफाजत वास्ते यानी जानो माल की कुर्बानी ते दरेग नहीं करना। और फिर तुम देखो जी इसका नाल नाल यह गल भी है ना कि आज़ादी जड़ी है वह बहुत बड़ी नेमत है और आज़ादी की कीमत उन्होंने कौमों को पूछनी चाहिए जी जड़ी के इस वेले महकूमी की जिंदगी गुजार रही हैं जड़ी के इस वेले जुल्म बरबरियत का साया में अपनी जिंदगी गुजार रही हैं। तम इसकी मिसाल देखो जी हमारा फलस्तीन में बसने वाला जरा मुसलमान बहन भाई है हमारा मकबूजा कश्मीर में बसने वाला जरा मुसलमान बहन भाई है तम देखो उन्होंने ऊपर जिंदगी किस कदर तंग है यानी उन्होंने किसी किस्म की जड़ी आज़ादी है वे हासिल नहीं आया दिन जरा उन्होंने का करामा छापा मारिया जाए
اور نوجوانوں نے گرفتار کیا جائے اور اگر کوئی انہوں کا قانون کی خلاف ورزی کرے تو اس نے سیدھی گولی مار دیتی جائے، خواتین کی عصمت دری کی جائے اور اس کا نال نال نہ اس جگہ یعنی کہ انہوں نے بنیادی جڑا انسانی حقوق ہے انہوں تے بھی محروم رکھے گئے ہے۔ اور تم دیکھو جی پھر ایسا زندگی گزارنی کس قدر مشکل ہے۔ اور پھر 5 اگست 2019 کے بعد مقبوضہ کشمیر کی حالت بالکل ہی یعنی خراب ہو گئی، کیونکہ اس کی جڑی ایک خصوصی حیثیت تھی جس کی وجہ تے یعنی کہ کوئی غیر کشمیری جڑو ہے اس جگہ جا کے آباد نہیں ہو سکے تھو، زمین نہیں لے سکے تھو، کاروبار نہیں کر سکے تھو۔ ہوں وہ سارا لوگ جڑا ہے اس جگہ انہوں کا ڈومیسائل جاری کیا گیا ہے، یعنی 370 اور 35 اے نہ ختم کر کے کشمیر کی جڑی خصوصی حیثیت ہے اس نہ ختم کیو گیا۔ ہر گھر کے تے اگے بار ایک فوجی جڑو ہے وہ تعینات کر دیتو گیا اور کسی نے اجازت نہیں تھی اپنا گھر تے باہر نکلن کی، اور بہت سارا لوگ جڑا ہے بھوک نال جڑا ہے وہ انہوں کی زندگی جڑی ہے وہ ختم ہو گئی۔ بہت سارا بچہ دودھ پیچھے بلکتا جڑا ہے وہ جان کی بازی ہار گیا، اور مریض جڑا بیمار ہے تھا وہ اسپتال نہیں لے کے جا سکے تھا کسی نہ یعنی گھراں دے اندر۔ اور بہت سارے لوگوں نے جڑا اگر کوئی فوت ہوا تو اس کی قبر بھی جڑی ہے نا اپنا گھراں کا سین مکی، کوئی انٹرنیٹ، کوئی ٹی وی، کوئی اخبار، کسی چیز کی انہوں نے جڑی آزادی ہے وہ حاصل نہیں تھی، یعنی کہ دنیا کی سب سے بڑی جیل ماں مقبوضہ کشمیر جڑو ہے وہ تبدیل ہو گیا۔ گل اشتیاق گجر ہیں جی ہمارا نال آ گیا اور کہ جی یہ بالا کوٹ تھے ہمارا نال ہے کہ السلام علیکم عید مبارک۔ گل اشتیاق گجر وعلیکم السلام، خیر مبارک، تمنا بھی مجھ عید مبارک جی بالا کوٹ تھے تم اس ویلے پروگرام ہمارا نال شامل ہے، بہت بہت شکریہ تم پروگرام ہمارا نال شامل ہوا، ضرور دسیں جی تھاری عید جڑی ہے وقت کیسی گزر رہی ہے۔ اور پھر ہم دیکھا جی کہ اتنی یعنی کہ ساری پابندیاں تے باوجود کشمیری کا جو جذبہ آزادی ہے اس میں بالکل بھی کمی نہیں آئی۔ کشمیریاں آئے دن جڑی ہے نا انہوں کی جدوجہد آزادی میں تیزی آتی گئی، اور انشاءاللہ جی یہ بھارت جتنوں بھی ظلم و ستم کر لے، مودی جتنوں بھی بربریت کر لے، لیکن کشمیر جڑا ہے اپنا جائز اور پیدائشی حق تے پیچھے نہیں ہٹنا گا، اور انشاءاللہ ایک دن وہ ضرور آئے گا جب جڑا ہمارا کشمیری بہن بھائی وہ ضرور آزادی حاصل کر کے رہیں گا۔ اور اس وجہ تے جی ہم نہ اپنی جڑی آزادی ہے اس کی قدر ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ یا آزادی بہت ساری قربانیاں تے بعد ہم نہ لبی ہے۔ ہم دنیا میں کسی بھی جگہ چلے جانا تو ہماری پہچان جڑی ہے وہ ہمارا ملک پاکستان کی وجہ تے ہے۔ اور یقیناً جی ہم نے اس پہچان پر فخر ہے، اور فخر کا نال نال جی ہماری بہت ساری ذمہ داری بھی ہے، اور ان ذمہ داریوں میں ایک ذمہ داری ہے جی کہ ہم نے اپنا پاکستان نہ آگے لے کے جانا ہے، اس نے ترقی یافتہ بنانا ہے۔ اس واسطے ضروری ہے جی ہمارا بچوں ہر بندہ جڑو ہے، چاہے وہ مرد ہے، چاہے عورت ہے، چاہے جوان ہے، وہ سارا جڑا ہے نا پاکستان کی ترقی میں اپنا جڑو حصہ ہے وہ کر لیں، پاکستان ترقی یافتہ اقوام کی فہرست میں شامل کرنے واسطے بھرپور کردار ادا کریں، اور خاص طور پر نوجوان جڑائیں وہ ظاہر ہے اس قوم کو مستقبل لیں، اور یہ مستقبل تا ہی روشن ہوئے گا جی جب نوجوانوں کو کردار جڑو ہے نا وہ بھرپور ہوئے گا۔ اور اس واسطے جی نوجوانوں نے اپنا ملک کی ترقی واسطے بھرپور کردار جڑو ہے وہ ادا کرنے کی لوڑ ہے، اور بہترین تعلیم حاصل کریں۔ نوجوان جڑا ہے وہ تعلیم کا نال ہنر بھی سیکھیں، اور جی یقیناً جی جب انہوں کو تعلیم بھی آئے گی، ہنر بھی آئے گا تو انہوں نے اگے بدن تے کوئی بھی نہیں روک سکتا، پھر اپنا ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں۔ ہم دیکھا جی اکثر نوجوان جس ویلے بہت یعنی انہوں کی تعلیم جڑی ہے وہ مکمل ہو جائے، اچھی تعلیم حاصل کر لیں اور بہت قابل ہو جائیں، اس ویلے بھی جی اپنا ملک نہ چھوڑ کے کسی دوجا ملک میں چلے جائیں۔ شاید اس کی وجہ یہ بھی ہے کچھ ایسی چیز بھی ہے ہمارا ملک میں جس طریقے بے روزگاری ہے اور قابلیت کے مطابق نوکری نہ لبنی ہے، پھر سفارش ہے، اس کی وجہ سے بعض نوجوان جڑائے وہ مایوس بھی ہو جائیں، لیکن جناب یا مایوسی تم نہ قبول کر لینی چاہیے، لیکن اپنا ملک کدے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اپنی جڑی صلاحیت ہے، اپنی جڑی قابلیت ہے وہ بجائے اس کے کہ تم کسی اور ملک میں جا کے اس کو مظاہرہ کرو، تم اپنا ملک میں کروں گا تو یقیناً جو ہمارا ملک واسطے جو ہے نا جو فائدے مند ہوگا گو۔ گل اشتیاق گجر کے جی پاک فوج کا جوان اور پولیس کا او جوان جڑا کہ عید کا تہاڑا بھی اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتا رہے ہیں، انہوں نے اپنا دل کی عطا کے رہی ہیں نال سلام پیش کروں جی۔ بالکل جی اس میں کوئی شک نہیں، ہمارا
ਜਿਹੜਾ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਨੇ ਵੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉੱਪਰ ਬਰਫਾਨੀ ਚੋਟੀਆਂ ਉੱਪਰ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ हमारा पुलिस का जड़ा जवान है वे अपनी अपनी जिम्मेदारी जड़ी है फिर ईद का दिन भी जाहिर है उन्होंने अंजाम दी थी और अपना कारोबार छोड़ के अपना बच्चा अपना प्यारा ना छोड़ के वे अपना वतन की सरहदा की हिफाजत में मसरूफ रहा अपना वतन की हिफाजत में सरगर्म रहा अपना वतना की हिफाजत वास्ते जी अपनी जिम्मेदारी निभाता रहा लेकिन हम सारा की कनी थे जी उन्होंने भरपूर सलाम अल्लाह पाक अपना वतन वास्ते उनका जो जज्बात है उन्होंने इसी तरीके नाल सलामत रखा है और हमेशा उनको जो जज्बा ईमानी है इसना कायम रखा है क्योंकि जनाब हमारा ये फौजी जवान ही है कि जिन्हों की वजह से हम इस वेले बड़ा सुकून नाल जी अपनी जी जिंदगी है वे गुजार रहे हैं अपना काम काज है जरा कर रहे हैं हम रात ना बड़ी पुरसुकून नींद सोआ इसकी वजह देखिए कि हमारा जरा जवान है वे जागे हमारी हिफाजत वास्ते है हमारा वतन की हिफाजत वास्ते है हमारा वतन की सरहदा की हिफाजत वास्ते तो लिहाजा जी हम ना जरूर उनको जो जज्बो है उसको ना सलाम भी पेश करना चाहिए सलूट भी पेश करना चाहिए उनको हौसला भी बताना चाहिए और हमेशा जी उनका नाच शाना बशाना हमने रहना है जी क्योंकि यह फौज जड़ी है ना इसी की वजह से हमारा मुल्क की जड़ी सलामती है वह बरकरार है और कोई भी मैली अख नाल देखने की जरूरत नहीं करता हमारा मुल्क की कनी उसकी वजह या हमारी फौज है या हमारी मजबूत फौज है अल्लाह पाक जी हमारा जड़ी फौज है चाहे बा बरी है बहरी है फजाइया है नसारा के जरा जज्बात हैं वतन वस्ते इन्हें हमेशा सलामत रखे आज हम देखा जी अगर अपना मुल्क की कनी नजर दौड़ाते हैं हमारा मुल्क जो है ना मुख्तलिफ किस्म का जरा खतरात है उन्होंने गिरे हुआ है मुख्तलिफ किस्म का जरा मसाइल है वे दरपेश है मुख्तलिफ किस्म का जरा चैलेंजेस है उन्होंने हमारा मुल्क इस वेला निमट रहा है और इसमें यकीनन जी हमारी जी अफवाज है वे अपना भरपूर किरदार अदा कर रही है तो हम देखो हमारा जो असली दुश्मन है भारत और कोई भी मौका जो है वो नहीं जान देते पाकिस्तान ना बदनाम करण वास्ते है या पाकिस्तान में दहशतगर्दी करण वास्ते है और जिस वेले उसको अप्रचारो नहीं चलतो यानी कि जिस तरीके 10 महीना उसने एक भरपूर जवाब दितो गयो और उस जवाब के बाद जो है ना भारत ना यकीनन पता लग गया जी कि अब इतना बड़ा मुल्क होने का बावजूद इतनी बड़ी फौज होने का बावजूद वो जो है ना वो हमारी जी पाक अफवाज है उसको मुकाबलो नहीं कर सकता और उसके बाद जी उसने फिर हर यो आजमायो कि हमारा अपना ही जरा पाई है जरा पठान पाई है जरा कि अफगानिस्तान मरे उन्हें ना इस्तेमाल करना शुरू कर दी तो पाकिस्तान का खिलाफ यानी अपना ही मुसलमान का जरा बेड़ पाई है उनका खिलाफ उन्होंने इस्तेमाल करना शुरू कर दी तो और उसमें दहशत गर्दी तम देखो जी इस वेले बलूचिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा में पूरा मुल्क में जी दहशत गर्दी हो रही है या इसका पीछे जो भरपूर हाथ है वो भारत को है भारत जो है उन्होंने फंडिंग भी दे असलो भी फराम करा है और इसका नाल नाल इसराइल और भारत को जो गठ जोड़ा है ये दो ही मिल के जरा है ना ये पाकिस्तान की जड़ा ना कमजोर करने वास्ते जड़ा है वे मसरूफ अमल है और अफगानिस्तान ते दहशत गर्दी जड़ी है वह करवा रहे हैं लेकिन जी उसके बाद जो पाकिस्तान ने एक ऑपरेशन शुरू किया ऑपरेशन गजब लिल हक और उसके बाद जी यकीनन जी अफगानिस्तान में भी जो दहशत गर्दा का ठिकाना था उन्होंने तबाह किया गया और यो ऑपरेशन जो है यो चूंकि ईद की वजह से इसमें थोड़ी जी ब्रेक जरूर आई है लेकिन हमारी जी पाक अफवाज है वे पूरा में फील्ड मार्शल आसम मुनीर जड़ा है वे पूरा में और उन्होंने जो वाज़ह पैगाम दी तो है कि इसमें कोई भी जड़ी कमी है वह नहीं आएगी बल्कि या हम देखा जी कि यो दोबारा फिर इसी तरीके भरपूर तरीके नाल यो ऑपरेशन शुरू है और उस वेले तक ये ऑपरेशन जारी रहेगा जब तक के आखिरी दहशतगर्द को खात्मो नहीं हो जाता और उनका ठिकाना को खात्मो नहीं हो जाता इस वास्ते जी कोई भी इस गलत फहमी बना रहा है कि वो अगर पाकिस्तान ना कमजोर कर सके को या उसकी जड़ा ना कमजोर कर सके को या उसमें दहशतगर्दी कर सके को क्योंकि हमारी जी पाक अफवाज हैं वे हर वेले सरगर्म है और वे उन्होंने हर चीज का हवाला ना इल्म भी होगा बात ये मसलिहतन वे जड़ा है ना नजरअंदाज करें लेकिन इसकी वजह यह नहीं होती कि उसकी कमजोरी है बल्कि भारत में हमेशा ये याद रखना चाहिए कि जिस तरीके उसने मजो चखायो इस तरीके जी पाकिस्तान किसी भी जारियत को किसी भी वक्त जो है वो मुकाबलो कर सके और मुकाबलो करने वास्ते हमेशा तैयार भी रहे इस
वजह से जी हमने हमेशा अपनी पाक अफवाज को शुक्रिया भी अदा करना चाहिए, उनको हौसला भी बताना चाहिए, उनका शाना बिशाना भी रहना चाहिए और अपना मुल्क ना जरा दरपेश चैलेंजेस हैं उन्होंने निपटन में हम पाकिस्तानियों को, हम आज़ाद कश्मीर में बसने वाला लोगों को बड़ो अहम किरदार हो सके, क्योंकि बाज दफा जो दुश्मन है ना उसकी कार्रवाई इस तरीके की भी हो जिस तरीके तुम बलोचिस्तान में देखो जी कि बलोचिस्तान में जरा लोग हैं उन्होंने आपस में एक तफरकाबाजी एक नफरत जी है वह फैलाई जा रही है। और पहला तो यो है तो जी कि जरा नौजवान बच्चा और बच्ची था उन्होंने लेके मुख्तलिफ जगह पर उन्होंने ट्रेनिंग दी जाए थी, उनकी जहन साजी की जाए थी, लेकिन जी उसके बाद यो तरीको अपनाया गया कि बाकायदा सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने मवाद फराम करके सोशल मीडिया के जरिए उनकी जहन साजी की जाए और फिर उन्होंने अपना ही हमवतना का खिलाफ जो है ना जारियत वस्ते दहशत गर्दी वस्ते उकसाया जाए। और नौजवानों ने यो समझना चाहिए हमेशा कि कोई भी जड़ो के हमना अपना मुल्क का खिलाफ करे और कदे भी मारो जड़ो है यानी कि आमदर्द नहीं हो सकता और कदे भी उसकी गल मान नहीं आना चाहिए, क्योंकि नौजवान को जाहिर है मारो जड़ा नौजवान है वो हमारा मुल्क को मुस्तकबिल है और अगर दुश्मन जड़ो है ना उन वार भी उनका जरिया ही कराना चाहे तो इस वेले जी हालांकि उसकी हर कोशिश जी है वह नाकाम जाए। तो इस वास्ते जी नौजवानों ने भी इस हवाले नाल जो है बड़ो एक जिम्मेदारी को मुजाहरा करना चाहिए, समझदारी को अकलमंदी को मुजाहरा करना चाहिए और दुश्मन की जड़ी साजिश है उन्हें बिल्कुल नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर वे कुछ कर भी जाएगा तो उनका पीछे जड़ा पूरा खानदान है ना वे जिंदगी लागे उसना भुगतेगा। और हमारा जो वतन जड़ो है जिसमें हम आज़ादी ना हासिल है, हमने हर तरह की आज़ादी हासिल है, ना सिर्फ हमने आज़ादी हासिल है जितनी अकलियत इस जगह आबाद है उन सारा ना भी आज़ादी हासिल है, अपनी जड़ी इबादत है वे कर सके, मतलब अपना जड़ा मामलात है वे अच्छा तरीके ना अंजाम दे सके। और अगर हम देखा तो हम ना देखो ना हर तरह की सहूलत है, हम ना आज़ादी इजहार राय है, हम ना हर तरह की जड़ी सहूलियात हैं वे मैसर हैं। हम अगर किसी जगह जाना तो फखर नाल जी दसा हम पाकिस्तानी हाँ तो इससे बड़ो हमारा फखर होके और क्या हो सके तो जिसकी वजह से ये सारा फखर ये सारी शान ये सारी आन कायम है वो है हमारो पाकिस्तान। और अगर हम फिर पाकिस्तान की जड़ी है ना पाकिस्तान की हिफाजत वास्ते अपना किरदार ना अदा करा तो यकीनन फिर जो पाकिस्तान नाल एक हमारी जड़ी जिम्मेदारी है उसमें कमी आ जाए। तो बहरहाल आज 23 मार्च के दिन हमने जो ऐद करना है जी कि हमने हर कुर्बानी वास्ते भी तैयार रहना है, हमने भरपूर मेहनत भी करनी है, हमने आला तालीम भी हासिल करनी है, अपने जो हम वतन है उनका दरमियान प्यार मुहब्बत पैदा करना है, उन्होंने इतफाक और इताद नाल रहना है, अपना मुल्क में अमन कायम करने वास्ते हर तरीका नाल जी अपना किरदार जो है वो अदा करना है। और जी गुल इश्तियाक गुजर के हमने हमारा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और जितना भी आला हुकाम है उनको भी शुक्रिया अदा करना चाहिए कि जिन्होंने बहादुरी नाल पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने जवाब दी। तो बिल्कुल जी जाहिर है क्यादत जी है वह मजबूत होवे और क्यादत का जो फैसला है वे जबरदस्त होवे तो यकीनन जी दुश्मन ना जवाब भी करार दी तो जाए। और इस हवाला नाल जी तुम देखो जी हमारी जी पाक फौज है, फील्ड मार्शल आसम मुनीर है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ है, ये इनका दरमियान एक हमांगी पाई जाए और यकीनन जी वतन की जड़ी हिफाजत है उस वास्ते हमांगी होनी भी बेहद जरूरी है। जिस तरीके आला हुकाम का दरमियान हमांगी है, इत्तफाक है, इत्तेहाद है, इसी तरीके जी जरा उसमें बसने वाला जितना भी लोग हैं जितना भी शहरी हैं उनका दरमियान भी हमांगी होनी बेहद जरूरी है। और जी जब पाकिस्तान का हवाला नाल मंडो पार्क लाहौर में एक करारदाद मंजूर की गई जिसने कि एक बार किया जाए उसमें यकीनन उस वेले यो भरपूर फैसलों किया गया था कि आज के बाद या जड़ी गुलामी है इससे हमने आज़ादी हासिल करके आपको एक अलग वतन बनाना है जिस जगह हमने जड़ी इबादत की आज़ादी हो हम अपना मजहब इस्लाम का मुताबिक जड़ी अपनी जिंदगी है उन्हें गुजार सका। और वो अल्लाह पाक को लाख लाख शुक्र है कि जी ज़ाहिर है इरादा पुख्ता था तो इस वजह से अल्लाह पाक ने मंजिल भी अता की और पाकिस्तान की सूरत में हमने एक खूबसूरत मुल्क जो है वो अता कियो कि जिस मुल्क में हम आज़ादी ना रहा आज़ादी ना सालियां जिसकी वजह से दुनिया में मारो ना है
اور پاکستان جس ویلے بنے تو یقیناً اس کی حالت جڑی ہے وہ بڑی یعنی کہ ہم دیکھا تو بہت زیادہ خراب تھی. اس جگہ یعنی کوئی ادارہ جڑا ہوا ہے وہ نہیں تھو اور کوئی سہولت جڑی ہے وہ نہیں تھی, یعنی ہر طرح مفلوق حال تھو. لیکن جی اس کے بعد پاکستان کا وجود میں آن کے بعد جی ایک دم جڑا ہے پاکستان ماں ساری چیز جڑی ہے انہاں کی بنیاد رکھی گئی. ادارہ جڑا ہے وہ بڑھیا, وہ ادارہ مضبوط ہوا, وہ آہستہ آہستہ پاکستان آگے بڑھتے گیا. اور آج الحمدللہ دنیا بھر میں پاکستان کو نائیں, پاکستان کی افواج کو نائیں, اور یہ نہ اسی طرح جی قائم و دائم رہنا چاہیے, یہ نہ اسی طرح برقرار رہنا چاہیے, کیونکہ پاکستان کا دم نال جی ہماری شان بان اور آن ہے. اور ہم نے جی ہمیشہ پاکستان کی حفاظت واسطے آپ لوگ بھرپور کردار ادا کرنا ہے.